सी थ्रू द ऑडियो पीपल, माय नेम इज टी। और आज हम लोग बात करेंगे वैलेंटाइंस वीक के बारे में। तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है सेंट वैलेंटाइन की याद में, जिनकी मौत हुई थी 14 फेब 273 एडी में। तो भला किसी के अंतिम संस्कार का दिन लव डे में कैसे बदल गया? तो इसकी शुरुआत हुई थी 14th सेंचुरी से, जो आफरी पता नहीं क्या लिखा है की वजह से। और 18th सेंचुरी इंग्लैंड में तो जैसे मानो इस प्यार की आग लगी हुई थी, और इसी वजह से इस स्तुति की शुरुआत भी हुई। तो शुरुआत करते हैं वैलेंटाइंस वीक से। तो सबसे पहला दिन आता है 7 फेब को, जिसे हम कहते हैं रोज डे। तो इस दिन लड़का एक लड़की को रोज देता है और बदले में वो चाहता है कि वो भी उसे रोज दे। तो अगर कोई लड़का किसी लड़की को रोज दे रहा है तो इसका मतलब वो उसे प्रपोज कर रहा है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि प्रपोज डे अगले दिन है। आई मीन सीरियसली, कोई मुझे उस चूतिए से मिलवाओ जिसने ये दोनों दिन अलग अलग बनाए। चलो मैंने रोज भी दे दिया और उसके अगले दिन उसे प्रपोज भी कर दिया। तो नाउ वी कैन एंजॉय आवरसेल्व्स। पर अगले दिन आ जाता है चॉकलेट डे। आई मीन सीरियसली, जब लड़की मान ही गई तो चॉकलेट डे का क्या मतलब बनता है? एक तो रोज डे पे फूलों के दाम 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, पर अगर हम लड़की को 10 रुपए वाली चॉकलेट दे तो वो बोलती है कि मैं मोटी हो जाऊंगी। पर अगर तुम उन्हें 150 रुपए वाली चॉकलेट दे दो तो सब ठीक है। आई मीन सीरियसली, इस डिमोनेटाइजेशन के जमाने में कितना खर्च करवाएंगी ये लड़कियां? बेसिकली रोज और चॉकलेट के पीछे मैंने सारे महीने के पेट्रोल का खर्चा उड़ा दिया। पर उसके बाद फिर आता है टेडी डे। और चलो अगर 100-200 वाले टेडी से बात बन जाती तो ठीक है, पर मैडम को तो मिनिमम 1000 रुपए वाला चाहिए। आई मीन सीरियसली, जो औरत साल के 364 दिन एकदम मैच्योर रहती है, पर उसे टेडी डे पे टेडी चाहिए। और जरा एक बार इस टेडी बियर पे नजर डालो तो बहुत ही लोकल और घटिया सा लग रहा है। जरा एक बार सोचो इस टेडी बियर का दाम कितना होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, A 1000, B 2500, C 5000 और D 10,000। और इसका सही जवाब है ₹1,00,000। आई मीन सीरियसली, 50,000 में मैं स्प्लेंडर खरीद के और उसमें 50,000 का पेट्रोल डला के पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। और बस यही नहीं, अब तुम ये देखो कि बड़े दो सेम से टेडी बियर हैं, पर एक का दाम है 5,000 और दूसरे का दाम है 50,000। और देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये 50,000 का है, प्रॉब्लम ये है कि 50 लोगों ने इसे खरीदा भी है। आई मीन सीरियसली, व्हाट द फक मैन। प्रॉमिस डे, एक भालू के लिए अपना शरीर बेचने के बाद अब मुझे सच में प्रॉमिस डे भी मनाना पड़ेगा। आई मीन सीरियसली, इस डे का नाम प्रॉमिस डे नहीं कॉम्प्रोमाइज डे रखना चाहिए। तो फाइनली अब मुझे मेरा रिवॉर्ड मिलने ही वाला है, पर नहीं, क्योंकि 12 फेब को आता है हग डे। आई मीन सीरियसली, हग डे क्यों, क्या, कैसे, किस लिए है ये हग डे? और मैं वैसे भी डेली मनाता हूँ हग डे, पर मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, फाइनली लड़के को किस भी मिल जाती है। पर ये प्रॉब्लम का अंत नहीं है, ये तो बस प्रॉब्लम की शुरुआत है, क्योंकि अगले दिन तो बेसिकली वैलेंटाइंस डे एक ऐसा डे है जिसमें तुम्हें कुछ ऐसा गिफ्ट देना है जो पहले के दिए हुए गिफ्टों से भी ज्यादा महंगा हो। आई मीन सीरियसली, मैंने अपना शरीर तो बेच ही दिया, अब क्या अपनी किडनियां भी बेचनी पड़ेंगी मुझे? और मुझे तो ये समझ नहीं आता इसे वैलेंटाइंस डे बोलते क्यों है। ये तो लड़कों के लिए सेक्स डे है और लड़कियों के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट डे है और सिंगल्स के लिए तो वेला टाइम डे है। और यहाँ तक कि अगर तुम हार्ट सिंबल को गौर से देखो तुम्हें भी असलियत पता चल जाएगी कि क्या होता है सच्चा प्यार। वैलेंटाइन डे पे मुझे अपनी किडनी बेचने से भी ज्यादा बेकार लगता है प्रोटेस्टिंग ग्रुप। आई मीन सीरियसली, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ये लोग कभी दिवाली पे पॉल्यूशन वाले पटाखे जलाने से नहीं रोकते हैं, तो फिर वैलेंटाइन डे पे लव मेकिंग पे क्यों टांग अड़ाते हैं ये लोग, जबकि असली काम तो रात में होता है। आई मीन सीरियसली, देश की आबादी करीब 125 करोड़ है और तुम लोग एक दिन प्रदर्शन करने से क्या हो जाएगा? और ये लोग ऐसे नारे भी लगाते हैं जैसे जूते मारो सालों को, वैलेंटाइन डे मनाने वालों को, और ऊपर से ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी भी बर्बाद करते हैं और यहाँ तक कि आर्मी और पुलिस वालों का टाइम भी खराब करते हैं। आई मीन सीरियसली, अगर तुम्हें देश की इतनी ही चिंता है तो घर घर जाके कॉन्डम बांटो। तो चलो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, अब मिलूंगा मैं तुमसे अगले हफ्ते। तो चलो बाय।